विष्णु पुराण में एक कथा वर्णित है जिसके अनुसार जिस समय असुर पृथ्वी पर शक्तिशाली हो रहे थे उस समय असुर कुल में प्रहलाद नाम से एक विष्णु भक्त बालक का जन्म हुआ। भक्त प्रहलाद के विषय में जानने के लिए उनके पूर्व इतिहास को भी जानना जरूरी है। प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यप और माता का नाम कयाधु था। हिरण्यकश्यप के छोटे भाई तथा बहन का नाम अर्थात प्रहलाद के चाचा एवं बुआ का नाम क्रमशः हिरण्याक्ष तथा होलिका था। हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष अपने पूर्व जन्म में श्री हरि के पार्षद थे। किसी शाप के कारण उनका जन्म दैत्य कुल में हुआ। दोनों भाई जन्म से ही अत्यंत बलशाली थे। हिरण्यकश्यप एवं हिरण्याक्ष ने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया। दोनों भाई विजय के अहंकार में चूर रहते थे। हिरण्यकश्यप स्वयं को देवताओं से भी ऊपर समझने लगा। वह श्री हरि की पूजा आराधना करने वालों को दंडित करता था। देवता पृथ्वी पर न आ सकें इसलिए वह पृथ्वी को रसातल में ले गया, किंतु श्री हरि ने वाराह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप के छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी का उद्धार किया। इस घटना से हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। उसने श्री हरि से अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प किया। इसके लिए वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए वन में चला गया। हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं के राजा इंद्र ने दैत्यों पर चढ़ाई कर दी और हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु का अपहरण कर उसे बंदी बनाकर इंद्र लोक को लेकर जाने लगे। नारद जी ने यह देखा तो उन्होंने मार्ग में इंद्रदेव को रोककर कयाधु का अपहरण कर उसे बंदी बनाकर ले जाने का कारण पूछा। तब इंद्रदेव ने नारद जी से कहा कि मेरा कयाधु से कोई वैर नहीं है, किंतु यह गर्भवती है और इसके गर्भ में असुर हिरण्यकश्यप की संतान है। जैसे ही यह अपनी संतान को जन्म देगी मैं उस असुर संतान का वध कर दूंगा, तत्पश्चात कयाधु को मुक्त कर दूंगा। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि कयाधु के गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं है, अपितु श्री हरि का परम भक्त पल रहा है, इसलिए आपको उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। इतना सुनते ही इंद्रदेव ने कयाधु को तुरंत छोड़ दिया तथा नारद जी से क्षमा मांगते हुए अपने लोक को प्रस्थान कर गए। अब नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में नारद जी ने गर्भवती कयाधु को श्री हरि की भक्ति के संस्कार तथा उपदेश दिए। कयाधु के गर्भ में स्थित शिशु पर भी इसका प्रभाव पड़ा, जिससे कि उसने जन्म लेने के पूर्व ही श्री हरि के भक्ति के संस्कार आत्मसात कर लिए। समय आने पर कयाधु ने आश्रम में ही अपने पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम प्रहलाद रखा गया। बालक अपने जन्म काल से ही दैवीय लक्षणों से युक्त था। दूसरी ओर हिरण्यकश्यप ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे मनोवांछित वरदान प्राप्त कर लिया। उसने ब्रह्मा जी से याचना करते हुए कहा कि प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे कि मैं न दिन में मरूं न रात में।
न अंदर मरूं न बाहर, न जमीन पर मरूं न आसमान में, न मनुष्य के द्वारा मरूं न पशु के, किसी भी अस्त्र शस्त्र से कटकर, अग्नि में जलकर अथवा पानी में डूबकर मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप की तपस्या से बंधे हुए थे, अतः उन्होंने तथास्तु कहते हुए उस दैत्य को आशीर्वाद दिया एवं अंतर्धान हो गए। इसके बाद हिरण्यकश्यप अपनी नगरी में वापस लौट आया। वह अपनी पत्नी कयाधु तथा पुत्र प्रहलाद को भी ले आया। उसने अहंकार के वशीभूत होकर स्वयं को भगवान घोषित कर दिया तथा पृथ्वीवासियों को यह आदेश दिया कि सभी लोग ईश्वर के स्थान पर उसकी अर्थात हिरण्यकश्यप की ही पूजा करें। कालांतर में उसने प्रहलाद को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास भेजा। प्रहलाद को गुरुकुल जाते हुए जब कुछ दिन बीत गए, तब एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए कहा कि तुम्हें शिक्षा प्राप्त करते हुए काफी समय हो चुका है। तुमने जो कुछ भी ज्ञान अर्जित किया है वह मुझे सुनाओ। बालक प्रहलाद अपने पिता के समक्ष श्री हरि के नाम का कीर्तन करने लगे। हिरण्यकश्यप को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने प्रहलाद के गुरु को बुलाया और कहा कि वह बालक को दैत्य कुल की परंपरा के अनुकूल शिक्षा दे, जिससे कि प्रहलाद देवताओं का भजन सुमिरन छोड़कर युद्ध प्रिय एवं साहसी बने। गुरु ने पुनः बालक को नए सिरे से शिक्षित करना आरंभ किया। कुछ दिन के पश्चात हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से दोबारा ज्ञान की चर्चा की। इस बार भी प्रहलाद ने अपने पिता को माया से दूर रहकर श्री हरि की भक्ति करने का उपदेश दिया। यह सुनकर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने अपने पुत्र को हर तरह से श्री हरि की भक्ति न करने के लिए समझाया तथा देव पूजन से रोकने का प्रयास किया, किंतु प्रहलाद पर अपने पिता की किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ा। वह श्री हरि के भजन पूजन में संलग्न रहे। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का आदेश दिया। आदेश पाकर सैनिकों ने प्रहलाद पर शस्त्रों से वार किया, परंतु प्रहलाद बच गए। हिरण्यकश्यप के आज्ञानुसार प्रहलाद को पागल हाथी के पैरों के पास छोड़ दिया गया ताकि हाथी उन्हें कुचलकर मार डाले, लेकिन हाथी ने उन्हें छुआ तक नहीं। फिर हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों से प्रहलाद को पर्वत के शिखर से नीचे फेंकने के लिए कहा। सैनिकों ने वैसा ही किया, लेकिन प्रहलाद यहाँ भी सकुशल रहे। उसके बाद प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया, किंतु श्री हरि की कृपा से वह डूबने से बच गए। प्रहलाद को विषैले सांपों से डसवाया गया, लेकिन सांप के विष का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि से नहीं जलेगी, इसलिए हिरण्यकश्यप को पूरा विश्वास था
कि ऐसा करने पर प्रहलाद अग्नि में भस्म हो जाएगा और होलिका सुरक्षित रहेगी, किंतु हुआ इसके विपरीत। अग्नि में बैठने पर होलिका तो जलकर राख हो गई एवं प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं हुआ। होली से एक दिन पूर्व जो होलिका दहन किया जाता है वह इसी घटना का प्रतीक है। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने स्वयं प्रहलाद की जीवन लीला समाप्त करने का निश्चय किया। उसने प्रहलाद को बुलाकर कहा कि आज मैं तेरा वध करूंगा। वह प्रहलाद को ललकारते हुए गर्वयुक्त वाणी में बोला कि जिसके दम पर तू मेरे आदेश की अवहेलना करता है और मेरा अपमान करता है, वह तेरा भगवान कहाँ है? उसे बुला ले, जिससे कि वह तेरी रक्षा कर सके। प्रहलाद ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में अपने पिता से कहा कि मेरे प्रभु तो सर्वत्र हैं। तब हिरण्यकश्यप ने राजभवन में एक खंभे की ओर इशारा करते हुए प्रश्न किया कि क्या तेरे भगवान इस खंभे में भी हैं? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे प्रभु इस खंभे में भी हैं। हिरण्यकश्यप यह सुनकर क्रोध से हुंकार उठा। उसने उस खंभे पर जोर से प्रहार किया। तभी अचानक वह खंभा फट गया। उसमें से श्री हरि नरसिंह अवतार धारण कर प्रकट हुए। उनका आधा शरीर मनुष्य जैसा तथा मुख सिंह की तरह था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठाकर अपनी जांघों पर लिटा लिया और राजभवन की दहलीज पर स्थित होकर अपने नखों से उसके सीने को चीर दिया। उस समय गोधूली बेला थी। इस प्रकार उस दुष्ट राक्षस का अंत हो गया। इसके उपरांत भगवान नरसिंह प्रहलाद की ओर उन्मुख हुए तथा उनको अभय दान देते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम जैसे निष्काम भक्त को किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं है, फिर भी मेरे आशीर्वाद से तुम एक मनवंतर तक अपने पिता का राज्य संभालोगे। इस लोक में सभी ऐश्वर्य को भोग कर अंत में तुम्हारे जीवन के समाप्त हो जाने पर तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे। यह कहकर भगवान नरसिंह अंतर्धान हो गए। श्री हरि से आशीर्वाद पाकर प्रहलाद ने अपने पिता के राज्य का बड़ी कुशलता के साथ संचालन किया। उन्होंने ईश्वर भक्ति में दृढ़ रहते हुए प्रजा को अपनी संतान की भांति सुख एवं संरक्षण प्रदान किया। अपनी आयु के शेष होने पर श्री हरि के चरणों में ध्यान एकाग्र कर उन्होंने पार्थिव शरीर का त्याग किया और निर्वाण को प्राप्त हुए। यह कथा असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की, दानव पर देवता की, अहंकार पर विनम्रता की, अविश्वास पर आस्था की, अत्याचार पर सदाचार की तथा नास्तिक पर आस्तिक की विजय का प्रमाण है। यह उक्ति सर्वथा सत्य है कि ईश्वर सर्वत्र विराजमान हैं।